सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 नेताजी का चश्मा। बच्चों, इस पाठ में एक मूर्तिकार को बोला गया कि आपको मूर्ति बनानी है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनानी है। अब उन्होंने मूर्ति तो बनाई और उस पर क्या करा, उस पर अलग अलग बार, अलग अलग दिन चश्मा अलग होता था, कभी कैसा तो कभी कैसा। अब लोग वहां आते और बड़े आश्चर्य हो जाते कि रोज आता हूं पर चश्मा बड़ा अलग हो जाता है, कैसे। तो आइए जानते हैं इस चश्मे की कहानी को, पाठ के माध्यम से जानते हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 12 नेताजी का चश्मा। प्रस्तुत कहानी नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित है, जो देशभक्ति, त्याग और सम्मान के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी किसी भी व्यक्ति के लिए देशभक्ति की भावना जागृत करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। यह हमें देशभक्त बनाने के लिए प्रेरित करती है और देशभक्ति किसी भी हाल में हो सकती है। देशभक्ति किसी में भी हो सकती है, चाहे वह धनी हो या न हो, मतलब कि अमीर हो या गरीब, देशभक्ति सब में हो सकती है। हमें अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। चलिए, कौन है बच्चों ये? सुभाष चंद्र बोस। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालदार साहब थे जिसको कुछ काम था, तो हर 15वें दिन उनको एक कस्बे से निकलकर गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था। कुछ मकान था, पक्के भी नहीं थे, और कुछ मकान थे वहां पे, और छोटा सा बाजार भी था। एक कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, मतलब कि लड़कों का भी एक स्कूल था और लड़कियों का भी एक स्कूल था, और छोटा सा क्या था, एक कारखाना था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठोक नगर पालिका भी थी। क्या थी? नगर पालिका थी, जो समय समय पर कार्य करवाती रहती थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की बनवा दी, कभी जैसे कच्ची कच्ची सड़कें होती थी तो नगर पालिका क्या करती थी, कुछ पक्की सड़क बनवा देती थी। कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए कि भाई लोग क्या कहते हैं, बाहर खुले में ना करें। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। मतलब कुछ ना कुछ वो काम में लगी रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसकी? संगमरमर की प्रतिमा लगवाई। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। किसकी थी वो? संगमरमर की। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। और हिस्सा क्या थी? चश्मा। हिस्सा था चश्मा। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनाविधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकारों को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, ठीक है, मान लो मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया कि तुम्हें ये काम करना है, जो महीने भर मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे कि महीने भर में मूर्ति बन जाएगी। उन्होंने विश्वास दिला दिया था, क्या था, कि महीने भर में, 1 महीने के अंदर अंदर मूर्ति बन जाएगी। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बेस्ट और सुंदर थी। मतलब मूर्ति जो थी बहुत बेस्ट थी, सब में बेस्ट थी और बहुत ही
सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, वे बहुत अच्छे लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में, जैसे कि आप देख रहे हो कितने प्यारे से लग रहे हैं, मासूम से लग रहे हैं फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे उनके नारे। उनका नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। उन्होंने मूर्ति तो बना दी पर उसमें क्या था? चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। पूरी मूर्ति क्या थी बच्चों? संगमरमर की बनी हुई थी, पर चश्मा संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया, मतलब कि रियल फ्रेम, सचमुच का वही पहना दिया गया। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इससे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, मतलब कि उन्होंने उस मूर्ति को देखा और मुस्कुराए और बोला वाह भाई, इस आइडिया भी ठीक है, यह आइडिया भी ठीक है भाई। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, मतलब कि चश्मा असली है। मूर्ति पूरी पत्थर की है, पूरी संगमरमर की है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही किया जाना चाहिए। मतलब वो उस कस्बे से आगे निकले, फिर भी वो उस मूर्ति के बारे में सोच रहे थे। मैं तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं था, उस भावना का है, वरन तो देशभक्ति का भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। उसका रंग रूप तो सुंदर था ही, पर बात वो नहीं थी। बात ये थी कि देशभक्ति भी आजकल क्या हो रही है? हंसी का पात्र हो रही है, मजाक का पात्र हो रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। जब वो दूसरी बार उस कस्बे से गुजरे और उन्होंने देखा मूर्ति को, तो उसमें कुछ अंतर था। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है और उस दिन चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक भर गया। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। अब तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब कहने का तात्पर्य यह है कि वो पहली बार आए जब भी चश्मा दूसरा था, मतलब जब तो उन्होंने पहली बार ही देखा था। दूसरी बार आए चश्मा दूसरा था, अब तीसरी बार आए फिर चश्मा दूसरा था। मतलब कि जब जब वो उस कस्बे में आ रहे थे हर 15 दिन बाद, तो चश्मा दूसरा था। हालदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। ये उनकी आदत पड़ चुकी थी कि मुझे रुकना है, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना है। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। अब जब उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था कि हर बार क्यों चेंज है, और वो उत्साह से पूछ बैठे पान वाले से ही, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? अब किसी से तो पूछते, अब वो पान खाते थे, पान वाले से उन्होंने पूछ लिया कि भाई क्या बात है, नेताजी का चश्मा हर बार बदल जाता है। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था, मजाकिया आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी टोन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका। पहले क्योंकि उसके मुंह में क्या था बच्चों? पान था। अब सबसे बोलने के लिए उसे पान थूकना पड़ा और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कि चश्मे वाला करता है, उसे कैप्टन बना रखा था। क्या करता है? पूछा क्या करता है? हालदार साहब ने कुछ समझ नहीं पाए। तो चश्मा चेंज कर देता। पान वाले ने समझाया कि ये तो कैप्टन करता है और ये जो चश्मा है ये बदल देता है। पूछते हैं क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी
नहीं समझ पाए कि करता क्यों है चेंज। अब कोई ग्राहक आ गया समझो, अब वो उन्हें समझाता है कि अगर कोई ग्राहक आ गया, अब उसको ऐसा फ्रेम चाहिए, अब फ्रेम उसके पास है नहीं, तो वो क्या करता था बच्चों, वो नेताजी के चश्मा निकालता था और उन्हें वो दे देता था ग्राहक को, और दूसरा चश्मा बना देता था। उसको चौड़े चौखट चाहिए, अब कोई ग्राहक आया तो उसको चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए, फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, मतलब कि मूर्ति से निकाल दिया और मूर्ति पर दूसरा लगा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई कि अच्छा, कि मतलब क्या होता था, वो चश्मा बेचता था, अब ग्राहक आया, उसने बोला कि मुझे तो ऐसा फ्रेम चाहिए, अब वो कहाँ से लाए, तो वो क्या करता था, मूर्ति से निकालता था और दे देता था, और वहां पे दूसरा फिट कर देता था। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। उसे क्या है, नेताजी की जो बिना चश्मे वाली मूर्ति उसको अच्छी नहीं लगती, भाई नेताजी कैसे लगेंगे, चश्मे लगाकर अच्छे लगेंगे, पर बगैर चश्मे वाली मूर्ति उसे अच्छी नहीं लगती, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, अच्छी नहीं लगती उसको। इसलिए वह छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो उस टाइम होता है वो उसे फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए कि मैं तुम्हारा चश्मा उतार रहा हूं, लाकर ग्राहक को दे देता है, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है, मतलब वो पहला बोला निकाल के ग्राहक को देता है और दूसरा लगा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। अब लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, भाई एक बात नहीं समझ में आई कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, रियल चश्मा कहाँ है। तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका होता है, जब तक वो पान वाला दूसरा ठूस चुका होता है मुंह में। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया, जिसने मूर्ति बनाई है वो बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। वो तो भाई वही था, वो रोज देखता था क्या हो रहा है, पर यह हालदार साहब को बड़े चकित करती थी, हैरान करती थी बात। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, है ना भाई, वादा तो कर दिया था उसने कि महीने भर में मूर्ति मिल जाएगी। अब बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी तो असफल रह गया होगा। मतलब कि महीने भर में मूर्ति तो बन गई, पर चश्मा कैसे बने पारदर्शी, ये समझ में नहीं आया होगा उसको, है ना। कोशिश की होगी तो असफल हो गया होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनवाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब को सब कुछ बड़ा विचित्र कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। मतलब उनके सोचते सोचते वो जीप की तरफ बढ़ गए, अपने चले गए, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, फिर रुक गए, फिर दोबारा गए पान वाले के, उन्होंने पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, मतलब जो कैप्टन है चश्मे वाला वो नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, मतलब पूछते ये कौन है। तो पान वाला नया पान खा रहा था, मतलब एक और पान खा रहा था, वो पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा,
फौज में। पागल है, पागल मतलब जिसने मूर्ति बनाई है, किसने बनाई? वो एक लंगड़े ने। वो देखो वो आ रहा है, उसे बताते देखो वो आ रहा है जो लंगड़ा है जिसने मूर्ति बनाई है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। बताते तुम तो आप उसी से बात कर लो, ऐसा क्यों है? हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा कि पान वाला कैसे इतने देशभक्त का मजाक उड़ा सकता है। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकठी और दूसरे हाथ में एक बांस के टंगे बहुत से चश्मे लिए, और अभी अभी एक गली से निकला था। क्या क्या था उसके हाथ में? एक बांस की डंडी थी जिसमें बहुत सारे चश्मे लगे हुए थे, और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। बंद दुकान थी, वहां पे टिका रहा था। अब वो सोच रहे थे हालदार साहब कि इस बेचारे की तो दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, मतलब कि घूमता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, मतलब वो ये पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, इसकी तो दुकान भी नहीं है, ये फेरी लगा रहा है, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, क्या ये इसका नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं, जो पूछना है उसी से जाके पूछो, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए, उन्हें काम था, वो चले गए। मन में प्रश्न तो थे पूछूं, पर पान वाले ने तो मना कर दिया था। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। 2 साल ऐसे ही बीत गए। वो आते थे 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, जो भी आते थे, और मूर्ति को देखते थे, चश्मा चेंज था। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, बड़े बड़े कांच वाला होता है ना, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, मतलब उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि चश्मा जब भी आता हूँ कुछ अलग होता है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति में क्या है, मूर्ति पर चश्मा नहीं है, आसपास की जो दुकानें थी वो भी बंद थी, और पान वाले की दुकान भी बंद थी। अब किससे पूछे? अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, वो चलो चले गए। फिर वो अगली बार आए, जब भी देखा कि चश्मा नहीं है। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। भाई जब कैप्टन मर गया, चश्मा कहां से होता? और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, फिर वो आगे कुछ कह नहीं पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे, अपनी जीप में वो बैठ गए और रवाना हो गए, वहां से निकल गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होकर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। सोचने लगे वो अपने दिमाग में। बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे कि वो मर गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। वो सोच रहे थे, भाई उस कस्बे से फिर से निकल रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि फिर से मूर्ति आएगी, फिर से उस पर चश्मा नहीं होगा। तो उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि मैं अब नहीं देखूंगा उनको, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गए, इसलिए चश्मा नहीं होगा। और कैप्टन मर गया। आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे। उन्होंने सोच लिया था कि आज मैं वहां पे रुकूंगा ही नहीं, रुकूंगा तो मूर्ति की तरफ ध्यान जाएगा और पान भी नहीं खाऊंगा, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। पर क्या बच्चों ऐसा होता है, जब हमें आदत पड़ जाती है तो हम वहां पे जरूर देखते हैं।
ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे, कि वहां पे नहीं रुकूंगा, पान कहीं और खाऊंगा। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। जैसे ही चौराहे आया उनकी आंखें मूर्ति की तरफ देखने लगी। कुछ ऐसा देखा कि सीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, जीप बहुत तेजी से चल रही थी, उन्होंने कहा रोको। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे कि ये रुक क्यों है। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा, कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने जीप रुकवाई और बल्कि वो धीरे धीरे रुकती क्योंकि स्पीड में थी, वो कूदे और जल्दी से भागकर अटेंशन में खड़े हो गए उस मूर्ति के सामने। मूर्ति की आंखों पर सरकंजे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई कि जैसे एक बच्चे बनाते हैं ना चश्मा, ऐसा चश्मा रखा हुआ था। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का टिक करेंगे। नेताजी की मूर्ति थी, कैसी थी बच्चों? संगमरमर की। चश्मे वाले को पान वाला क्या कहता था? कैप्टन। नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? 2 फुट, 2 फुट ऊंची थी। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? किसी बच्चे ने, क्योंकि बच्चों जैसा ही लग रहा था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थान भरिए। कस्बे में कुछ मकान थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, और तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। मूर्ति को पहना दिया गया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। चश्मा दूसरा है। हालदार साहब को यह सब कुछ विचित्र विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। कौतुक भरा लग रहा था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, था, तो ये गलत माना जाएगा। ये दोनों ही किस्म से बच्चों सही भी माना जाएगा और नहीं भी, क्योंकि नेताजी की आंखों पर चश्मा था पर कभी कैसा कभी कैसा, और बीच में उनकी आंखों पर चश्मा नहीं भी था। ठीक है, तो ये दोनों ही सूरत में सही माना जाएगा। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कोई अंतर दिखाई न दिया? दिखाई दिया था। पान वाला एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था, बिल्कुल सही। दोपहर के समय पान वाले की दुकान पर भीड़ थी, बिल्कुल सही। मूर्ति की आंखों पर सरकंजे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, बिल्कुल सही। चलिए बच्चे प्रश्न उत्तर है, ये व्याकरण आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।